बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान अहम मुलाकात। रूस ने यूक्रेन पर हमले की 70% तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीकी हुकाम ने खतरे की घंटी बजा दी। यूक्रेन के महाज पर कशीदगी जारी। अमरीकी फौजी नेटो की तकवीयत के लिए पोलैंड पहुंच गए। फ्रांस का अमराती फजाई हदूद की हिफाजत के लिए फौजी मदद फराहम करने का ऐलान। अमेरिका ने ईरान के सिविल जौहरी प्रोग्राम पर आयद करदा पाबंदियों में नरमी कर दी। चीन और कजाकिस्तान के सदरों की बीजिंग में अहम मुलाकात। इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। ट्यूनिस के सदर ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल तहलील कर दी। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान एक खुदकुश बमबार हलाक। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बीजिंग से रवानगी से कबल चीनी सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात की। वज़ारत इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद वतन वापस रवाना हो चुके हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आलमी और बाहमी मामलात पर गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 2 बजे चीन से पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे। नूर खान एयरबेस पर वफाकी वज़रा मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और दौरा चीन पर रोशनी डालेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मॉस्को का कहना है कि रूस यूक्रेन पर आइंदा चंद हफ्तों में हमला कर सकता है, जिसके लिए इसने 70% तक तैयारी मुकम्मल कर ली है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नाम न जाहिर करने की शर्त पर अमेरिकी हुकाम ने इन्हें बताया है कि यूक्रेन तनाज़ा पर रूस हमला करने के लिए तैयार है। वो जंगी तैयारियों के लिए फरवरी के वस्त तक मजीद भारी हथियार और साजो सामान यूक्रेन की सरहद तक मुंतकिल कर सकता है। इस हवाले से 2 अमेरिकी हुकाम ने आलमी खबरसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि 15 फरवरी से मार्च के इख्तिताम तक का मौसम रूस को भारी जंगी साजो सामान सरहदों तक मुंतकिल के लिए पीक टाइम होगा। अमेरिकी हुकाम ने अपने इल्जाम के हवाले से कोई शवाहिद पेश नहीं किए और कहा है कि ये मालूमात खुफिया इत्तलात के सबब हासिल हुई है। मामला हसास होने के सबब वो अमेरिकी मीडिया को इस ज़िम्मन में मजीद तफसीलात फराहम नहीं कर सकते। वाज़ेह है कि रूस ने यूक्रेन की सरहद के नज़दीक 1 लाख फौजी एहलकार तैनात कर रखे हैं। ताहम रूस ने यूक्रेन पर हमले के खदशे को मुस्तरद कर दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन के महाज पर कशीदगी जारी। अमेरिकी फौजी नेटो की तकवीयत के लिए पोलैंड पहुंच गए। यूक्रेन के महाज पर कशीदगी कम होने का नाम नहीं ले रही। अमेरिकी फौजी नेटो को तकवीयत देने के लिए पोलैंड पहुंच गए। मॉस्को, वाशिंगटन और कैफ की जानिब से जंगी मशकें मुसलसल जारी हैं। यूक्रेन के मामले पर रूस और नेटो की महाजराई बरकरार है। यूरोप में मॉस्को के खिलाफ नेटो इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए अमेरिकी फौज पोलैंड पहुंच गई। पोलैंड के तर्जुमान का कहना है कि मजीद 1700 अमेरिकी फौजी जल्द आ जाएंगे। बहरा रूम में अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज ने नेटो की जंगी कश्तियों के साथ मशकें की। समंदर से परवाज भरने वाले F-18 लड़ाका तैयारों ने पोलैंड, रोमानिया समेत मशरकी यूरोप पर परवाजें भरी। रूस की फजाइया ने यूक्रेन की सरहद के करीब मशकें की, जिसमें 80 पॉइंट्स और 500 फौजी एहलकारों ने हिस्सा लिया। बेलारूस में रूसी अफवाज ने बेलारूस फोर्सेस के साथ मुश्तरका मशकें की, जिनमें टैंकों, तैयारा शिकन तोपों और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन अफवाज ने दरअल हुकूमत कैफ के करीब मिलिट्री कैंप लगाया। शहरियों को भी हल्का असला चलाने की तरबियत दी गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ्रांस का अमराती फजाई हदूद की हिफाजत के लिए फौजी इमदाद फराहम करने का ऐलान। फ्रांस की मुसल्लह अफवाज के वजीर फ्लोरेंस पार्ले ने कहा है कि इनका मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात को इसकी फजाई हदूद की हिफाजत के लिए फौजी मदद फराहम करेगा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक जुमे को फ्रांसीसी वजीर ने कहा है कि राफेल लड़ाका तैयारे जो अबू ज़हबी में मौजूद फ्रांस की मुस्तकिल तंजीम से वाबस्ता है, मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर निगरानी करने, सुराग लगाने और जरूरत पड़ने पर हमलों को रोकने के मिशन में मसरूफ है। ये ऐलान रवां बरस 17 जनवरी को अबू ज़हबी पर होने वाले हौसियों के हमले के बाद किया गया। इस हमले में 6 अफराद हलाक हो गए थे। ईरान की हमायत याफ्ता हौसी बागियों ने गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली सदर के दौरे के दौरान भी अमारात पर हमले की कोशिश की थी।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने ईरान के सिविल जोहरी प्रोग्राम पर आयद करदा पाबंदियों में नरमी कर दी। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जोहरी मुआहदे की असरनो बहाली में ईरानी सिविल जोहरी प्रोग्राम पर पाबंदियां खत्म कर दी। खबरसां एजेंसी का कहना है कि पाबंदियों के खात्मे पर गैर मुल्की कंपनियां और ममालिक ईरान के सिविल जोहरी प्रोग्राम में मावनत कर सकेंगे। खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वियना मुज़ाकरात में ईरान का मुतालबा था कि मज़ीद पेशरफ्त के लिए अमरीकी पाबंदियां ख़त्म की जाएं। ईरानी मुतालबे पर अमेरिका की जानिब से सिविल जोहरी प्रोग्राम पर आयद करदा पाबंदियों में नरमी जुमे को की गई और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने समरी पर दस्तखत कर दिए। ये पाबंदियां ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से 2020 में नाफिज की गई थी। इस हवाले से तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस का कहना था कि अमेरिका की ईरान पर आयद करदा दीगर पाबंदियां बरकरार हैं। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका की जानिब से सिविल जोहरी प्रोग्राम पर पाबंदियों में नरमी का खैर मकदम किया और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका का इकदाम अच्छा लेकिन नाकाफ़ी है। कागज़ों पर जो कुछ होता है वो अच्छा होता है लेकिन काफ़ी नहीं होता। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग और काज़ाख्स्तान के सदर कासिम जोमारात ने हफ्ते को बीजिंग में मुलाकात की, जिसमें इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए चीन और काज़ाख्स्तान के ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया गया। एक आज़ाद, महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल काज़ाख्स्तान को दोनों ममालिक के अवाम के मुश्तरका मफादात में करार देते हुए सदर शी जिनपिंग का कहना था कि चीन काज़ाख्स्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसकी भरपूर हमायत करता है और इसे यकीन है कि वो अपनी कौमी सलामती और समाजी इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियत रखता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ट्यूनिस के सदर कैस सईद ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को तहलील कर दिया। कैस सईद ने कौंसिल को माजी की बात करार देते हुए कहा है कि वो कौंसिल के लिए जल्द एक आर्जी हुक्मनामा जारी करेंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ट्यूनिस के सदारती हुक्मनामे के बारे में कोई और तफसीलात नहीं बताई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदअनवानी और दहशत गर्दी के मुकदमात में फैसले जारी करने में ताखीर पर ट्यूनिस के सदर माजी में अदलिया पर तनकीद करते रहे हैं। ट्यूनिस के सदर बारहा कह चुके हैं कि वो जजों को बतौर रियासत काम करने की इजाज़त नहीं देंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल जुलाई में कैस सईद ने हुकूमत को बरतरफ और पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया था। इनके इस इकदाम को इनके मुखालफिन ने बगावत करार दिया था। इक़्तिदार पर कब्जा करने और तमाम सियासी जमातों के साथ बातचीत को मुस्तरद करने के बाद इन्हें बड़े पैमाने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान एक खुदकुश बमबार मारा गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की रिपोर्ट के मुताबिक टांके इलाके दयाल रोड पर कालादम TTP के दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान एक खुदकुश बमबार मारा गया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस अज़म का आदा किया कि दहशत गर्दों के सरपरस्तों, साथियों और उनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलात पर डयाल नहर पर दहशत गर्द को घेर लिया था। दहशत गर्द ने खुदकुश जैकेट भी पहनी हुई थी और वो बाईपास रोड के करीब वीराने के रास्ते से जाने की कोशिश कर रहा था। ताहम फायरिंग के तबादले में दहशत गर्द मारा गया और इसके कब्जे में एक हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुआ। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।